आपकी शादी को कितना समय हो गया? लगभग 2.5 साल हो गए। अच्छा, 2.5 साल। तो आपने इसमें दहेज की मांग का आरोप लगाया है, तो कितने क्या मांग मांग करते थे आपसे 2.5 साल से? पहले तो वो सोने की चेन और ये बहनों के झाले, ये तो ये को लेकर वो दूध वगैरह फट गया, छोटी सी बात को लेकर मारपीट करने लगे थे कि ये दूध जब वो मारने लगे थे तो गले में दुपट्टा था मेरे, तो उससे उन्होंने गला दबा उसके घोटने की कोशिश करी थी, उन्होंने इस तरह से फंदा लगा दिया था। उससे क्या हुआ? उस टाइम तो मेरे निशान आ गए, गले पे निशान है, और उन ननद ने भी जब मारा। जलपल टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने इस तरह की आती हैं कि बहन बेटियों को उनके ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा सहम जाती हैं। इस तरह की घटनाएं आपको रोज़मर्रा अखबारों में, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आपको सुनने में मिलती होंगी, और ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इसमें एक बात ये है कहने की कि सारी घटनाएं जो है वो सच्ची नहीं होती, कुछ एलिगेशन भी होते हैं, आरोप भी होते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सारी घटनाएं झूठी हैं, सारी महिलाएं अपने पतियों पर, अपने ससुराल वालों पर झूठे आरोप लगा रही हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कभी-कभी होता ये है कि कुछ झूठी चीज़ों के सामने सच्ची चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं, और ऐसा ही एक मामला नेहटौर की एक महिला है, 2.5 साल उनकी शादी को हो चुके थे। ससुराल वालों ने मार-पीट कर घर से निकाल दिया है, और वो इसके बाद थाने पहुँची हैं। थाने में शिकायत की, पुलिस ने उनका मेडिकल भी कराया। मेडिकल कराने के बाद पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। उन्होंने इसके बाद इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है, और यही वो मेरे पास एप्लीकेशन है जो पुलिस अधीक्षक को उन्होंने दी है, और पुलिस अधीक्षक से क्या-क्या उन्होंने कहा है, क्या-क्या आरोप लगाए हैं अपने ससुराल पक्ष पर, ये उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ ससुराल पक्ष के द्वारा, उनके पति के द्वारा किया गया। क्या पुलिस ने किस तरह की आनाकानी की, क्या पुलिस पर उनका एलिगेशन है, ये उनसे बात करेंगे और जानकारी जुटाने की कोशिश जी, करेंगे। आपका नाम क्या है? हीना कौशल। हिना कौशल जी, आपने प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस अधीक्षक को अपने पति के खिलाफ। क्या जी। नाम है आपके पति का? इरफान अहमद। उनके पिता का नाम क्या है? फुरकान अहमद। वो कहाँ के रहने वाले हैं? नेटौर मंगू चरखोला। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नेटौर हाथे वाले मंदिर के। आप? जी। अच्छा, दोनों नेटवर्क के रहने वाले जी। हैं। तो आपकी शादी को कितना समय हो गया? लगभग 2.5 साल हो गए। अच्छा, 2.5 साल। तो आपने इसमें दहेज की मांग का आरोप लगाया है, तो कितने क्या मांग मांग करते थे आपसे 2.5 साल से? पहले तो वो सोने की चेन और ये बहनों के झाले, ये तो को लेकर परेशान करते थे। अच्छा। अब वो पहले सऊदी थे, अब वो सऊदी से जब से आए हैं बस यही बोलते हैं कि मुझे कारोबार करना है, 3-4 लाख रुपए दिलवाओ मुझे। अच्छा, अपने वालिद साहब से, जी पिताजी से? जी। अच्छा। कि 3 तो दिलवाओ कम से कम, कि 3 से अच्छा। 3 लाख रुपए चाहिए जो मैं कारोबार कर सकूं यहाँ, कि मैं सब कुछ छोड़कर आ गया। अच्छा। जी तो जैसे ये 9 तारीख की घटना आपने दिखाई है कि 9 तारीख में जी आपके साथ जो है मारपीट करके, जी आपके गले में दुपट्टा डाल करके, जी आपका गला घोटने की कोशिश की, जान जी से मारने जी की नीयत से, जी और उसके बावजूद उसके बाद आपको मारपीट के 3 तलाक देके घर से निकाल जी दिया। तो ये उस दिन की घटना कैसे-कैसे किस बात को लेकर के हुई है? क्या था पूरा मामला? जी। बस शुरुआत में तो ये खाने को लेकर वो दूध वगैरह फट गया, छोटी सी बात को लेकर मारपीट करने लगे थे कि ये दूध क्यों फटा, ये क्या हुआ, और कि नंगे घर की है तू, खा ली पी ली और यहाँ बैठकर खाती है, मोहताज है, और मेरे सिर पे पड़ी है, मेरी आफत खराब कर रखी है तूने, और ना कुछ लाई है, और मैं तुझे छोड़ दूंगा, और कि इससे तो मैं तेरा पापा ही काट दूंगा एक बार। और जब वो मारने लगे थे तो गले में दुपट्टा था मेरे, तो उससे उन्होंने गला दबा उसके घोटने की कोशिश करी थी, उन्होंने इस तरह से फंदा लगा दिया था। उससे क्या हुआ? उस टाइम तो मेरे निशान आ गए, गले पे निशान है, और उन ननद ने भी जब मारा। अच्छा, तो वो दुपट्टा जब वो गला घोट रहा था उस समय किसने बचाया आपको? वहाँ किसी ने जोड़ा? नहीं नहीं, कोई नहीं था, बस मेरी ननद थी और मेरे शोहर थे। अच्छा। जी। वो तो उन्होंने बाद में छोटी वाली नंद ने कहा कि कुछ मेहमान हैं, अभी छोड़ो। अच्छा, मेहमानों की वजह से छोड़ दिया, जी वरना गला घोट रहा था उसमें। जी अच्छा, उसके बाद फिर 3 तलाक दिया आपको? जी। अच्छा, 3 तलाक देके फिर क्या घर से किया? निकाल दिया बस। अच्छा, घर से निकाल जी दिया। आप जो है अपने घर पहुँची। जी। घर पहुँचने के बाद क्या हुआ? घर पहुंचने के बाद सुबह को लेकर हम थाने गए थे, अच्छा। तो वहाँ हमने बताया उनको
तो उन्होंने जब हालत देखी कि हाँ मतलब सिर में भी चोट थी, मेरे हाथ में भी थी। अच्छा, जी हाथ पे तो ये जी ये हाथ में पट्टी बंधी है। जी सिर में भी टाके हैं मेरे। अच्छा, अच्छा, तो जी पुलिस ने मेडिकल वगैरह जी कराया आपको? जी उन्होंने सरकारी अस्पताल भेजा हमें कि अच्छा, वहाँ जाओ तुम मेडिकल कराओ। तो वो अच्छा, वहाँ मेडिकल के बाद क्या हुआ फिर? मेडिकल के बाद में बस उन्होंने रख ली और वो बोले कि हाँ हो जाएगा, ये कहने लगे। और फिर उसके बाद में मतलब कोई अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और जब हमने दोबारा से मतलब थोड़ा कहा कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो वो भाई को भी गाली देने लगे थे। आपके भाई को? जी कि नहीं करता, जा करवा ले जिससे करवाया जाए। मतलब क्या लग रहा है वो ऐसा क्यों कर रही है, पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? लगना क्या है, वो उनके साथ मिल गए हैं। अच्छा, अच्छा, उनके साथ हम जी साझ हो गए जी हैं, उनके आपके साथ हम ससुराल साथ हो पक्ष के चुके लोग हैं। जी विचार हो गए बिल्कुल, हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। अब आपकी क्या माँग है पुलिस से? जैसे कि आपने पुलिस अधीक्षक को, पुलिस कप्तान को प्रार्थना पत्र दिया, तो जी आपकी क्या माँग है? आप किस तरह की कार्रवाई और क्या चाहती हैं उनके खिलाफ जिन्होंने मैं आपके उनको साथ ये सब किया है? सजा दिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि वह हमेशा कहते थे कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा जेल में बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। कि मेरे पास तो है, कि तेरे बाप के पास क्या है, तेरे भाई अलग हैं, सबका खाना वो अलग है। वो ये धमकी देते थे और वो पुलिस वाले ये कह भी रहे हैं कि हाँ ऐसे ही होगा। अच्छा, पुलिस वाले भी जी ये कह रहे जी हैं जी कि उन्होंने ऐसा कहा ऐसा ही कि होता है? आधे घंटे बैठकर वो चले जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो दबाव बना रहे हैं जी आपको? जी कि फैसला कर लो। नेटवर्क थाने का मामला है? नेटौर थाने का मामला है जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थी हिना कौशल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके ससुराल पक्ष और उनके पति ने उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया और उसके बाद 3 तलाक दे कर के घर से निकाल दिया। वहीं दूसरी ओर इन महिला का सीधा आरोप पुलिस पर है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस जो है उनके दबाव में उनसे हमसाज होकर के उनके फ़ेवर की बात कर रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जनता टाइम्स। धन्यवाद।